मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मुजम्मिल अली खान। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी। आपको आवाज आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज स्टार्ट करें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मुजम्मिल अली खान है। मेरा दवाखाना मोहम्मद दवाखाना के नाम से मशहूर है। आज मैं आपको एक बहुत ही जो अहम और संजीदा मौजू पे बात करूंगा। वो बहुत ही सीरियस बीमारी है और खौफ की एक अलामत समझी जाती है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। ये जिस कैंसर की जिस किस्म के बारे में आज मैं बताऊंगा वो हैगा यूट्रस का कैंसर, यानी बच्चादानी का कैंसर, रहम का कैंसर। तो पिछली वॉइस में जो मैंने कल लेक्चर में मैंने यूट्रस की मुख्तलिफ बीमारियों के मुतल्लिक बताया था, तो आज जो मैं बात करूंगा वो यूट्रस के कैंसर के मुतल्लिक बात करूंगा। मेरे इस टॉपिक को जो जो भी सुनने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको गौर से सुने और इसके बारे में अगर कुछ सवालात हों तो वो एंड पे मुझ पे कर सकते हैं मुझसे। देखिए जी, इस साल के जो आदादो शुमारे हैं आलमी अदारा सेहत के, उसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोगों में से 440 लोगों को कैंसर के इम्कानात हो सकते हैं। वैसे तो कैंसर के मुतल्लिक बहुत से टेक्निकल मवाद मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको आज आसान फहम में बतलाऊंगा कि सबसे पहले कैंसर होता क्या है, और बाद में जिस बीमारी के मुतल्लिक हम डिस्कस करेंगे, कैंसर की जिस किस्म के मुतल्लिक, वो होगी यूट्रस के कैंसर के मुतल्लिक। तो आसान लफ्जों में ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा जिस्म है, ये एक बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना है जिसको हम सेल कहते हैं। ये जिस्म का सबसे छोटा जिंदा हिस्सा है, इसको सेल कहते हैं। ये सेल जो एक पूरी जिंदगी है, हमारा जिस्म ऐसे करोड़ों सेल से मिलकर बना है। ये सेल हमारे जिस्म में टूटते भी रहते हैं और इनकी जगह दूसरे सेल आते भी रहते हैं, नए भी बनते रहते हैं। हमारा जिस्म, कुछ अज़ा ऐसे हैं हमारे जिस्म के जिनके आहिस्ता जाया होते हैं और कुछ जो कभी भी जाया नहीं होते। इसमें जो हमारे दिमाग के यानी नर्वस सिस्टम के सेल हैं, ये रिप्लेस नहीं होते, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी तब्दील होते हैं। इसमें हमारे खून के सेल जो 90 दिनों के अंदर चले जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। इस तरह हमारे जिल्द के सेल भी झड़ते रहते हैं और नए आ जाते हैं। इस तरह हमारी खुराक की नाली के सेल झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ये जिंदगी और मौत का खेल हमारे जिस्म में चलता रहता है। अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जब ये पुराने सेल जाते हैं और नए सेल आते हैं, तो ये आने जाने का सिस्टम एक कानून के तहत, एक कुदरती सिस्टम के तहत होता है। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये सेल का टूटना या सेल का बनना किसी सिस्टम के बगैर होता है। या तो सेल जरूरत से ज्यादा बनते हैं, या सेल जरूरत से कम बनते हैं, या सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे जिस्म के अज़ा के सेल या तो एबनॉर्मल होते हैं, या बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, या कम हो रहे होते हैं, जो किसी सिस्टम के बगैर जो है बढ़ते हैं और उनका कोई सिस्टम नहीं होता। अब जिस बीमारी के मुतल्लिक बात करें वो है बच्चादानी का कैंसर। तो मैं अर्ज गुजारिश करूं कि ये बच्चादानी का कैंसर जो है, इस का असल सबब तो मैंने जो पिछली वॉइसेस में बताया था कि वर्म की वजह से होता है। बच्चादानी में जब वर्म हो जाता है, सोजिश हो जाती है, और ये सोजिश जो है वो एक खास शक्ल की शक्ल अख्तियार कर लेती है फोड़े की सूरत में। तो
उसको वो फोड़ा जो है वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और उसकी शक्ल एक केकड़े की मानद हो जाती है। तो वजूहात इसकी ये है कि खराबी खून, बच्चादानी का वर्म जो पुराना होकर कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेता है, आम कमजोरी वगैरह खास सबब भी हैं। और अलामात इसकी ये है कि 30 बरस से ज्यादा उम्र की औरतों को यह मर्ज लाक हो जाता है। ये फोड़ा एक जगह से शुरू होकर बहुत जल्दी फैल जाता है। अक्सर बच्चादानी की गर्दन या मुंह के करीब भी पैदा होता है, जो तिब्बी जांच से भी नजर आ सकता है और देखने पर ये गोभी के फूल की सूरत की तरह का होता है, जिसकी रगें फैली हुई होती हैं, रंगत सुर्खी माइल या सब्जी माइल होती है। अगर छूने से अक्सर छूने से जो है ये दर्द भी महसूस होती है और मरीज को जो बुखार भी हो जाता है बातों का, हाथ पाँव पाँव और बाकी बैक साइड आता है, कतरा कतरा आता है, कब्ज हो जाती है, मरीज दिन ब दिन लागर और कमजोर हो जाता है, उसकी जो पिंडलियां हैं वो पतली हो जाती है, पाँव पर वर्म आ जाते हैं। अगर मवाद रहम का मेडिकल जायजा लिया जाए तो खुर्दबीन से ये देखा भी जा सकता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल भी है मेरा। कैंसर के मरीजों का, यूट्रस के मरीजों के कैंसर का इलाज का मेरा प्रैक्टिकल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 मरीज जो हैं वो हफ्ते में मैं उनको दवाई देता हूं और शफा मेरा मालिक देता है। तो अगरचे इसका जो इलाज है ये बहुत मुश्किल है, फिर भी इसके जो इसके रुकावट इसकी की जा सकती है। दर्द में सुकून पैदा करने के लिए जो बाजुकात हम मरहमों का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी मरहमों का इस्तेमाल करते हैं वो भी बताता हूँ। और इसमें आप इंतहाई हैरत अंगेज हो जाएंगे कि जो चीज को मैं ज्यादातर मौजूद बहस या अपने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में लाता हूँ वो है धमासा बूटी। धमासा बूटी और धमासा बूटी का मैं अपने कैंसर के पेशेंट के लिए खुसूसन ये जो अपना औरतों के यानी बच्चादानी के कैंसर में, यूट्रस के कैंसर के लिए मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। और इसका जो मैं आपको इलाज भी बताता हूँ और इसके जो मैं आपको परहेज भी बताता हूँ। पहले मैं परहेज बताता हूँ कि ग़िज़ा में जो आपने उबला हुआ अंडा, कद्दू, पालक, मूंग की दाल और साबूदाना खिलाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। और जो इसका मेरा मुजर्रब इलाज है वो मेरे 2 नुस्खे हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। एक नुस्खा मैंने कल आपको बताया था तो मैं ये रिपीट भी कर देता हूँ कि ये कैंसर, यूट्रस का कैंसर, रहम की बदबू या रहम की रसोलियाँ, रहम की पानी की थैलियाँ, रहम की गिल्टियाँ, इनके लिए ये मेरा मुजर्रब तरीन इलाज है। तो जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि दार चिकरा इसमें 1 तोला, रस कपूर 1 तोला, हड़ताल वर्किया 1 तोला, पारा 1 तोला, गंधक 50 ग्राम यानी 5 तोले। पहले पारे और गंधक की कजली करनी है, फिर कर्ल करके बाकी चीजें डाल देनी है। फिर 1 पाव मूली का पानी खर्ल करें, फिर बागची 200 ग्राम, अजवैन 200 ग्राम, अजवैन देसी लेनी है यहाँ। फिर इन दोनों में 3 पाव मूली का पानी खर्ल करें। जब ये सूख जाए तो पहला पाउडर और जो दूसरा ये जो पाउडर इसको मिला लें और फिर इसमें आपने 1 पाव मूली का पानी खर्ल करना है आहिस्ता आहिस्ता। फिर 250 मिलीग्राम का कैप्सूल बनाकर सुबह और शाम हमरा ताज़ा आब के साथ दें। इसके अलावा उसकी हाथों की तलियों को, पाँव की तलियों को रोगने कद्दू की लाजमी ऐसी मरीजों को मालिश करनी है। और रोगने अमला 10 से 20 कतरे, 30 कतरे, 40 कतरे मरीज की कंडीशन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करवाएं। और जो एक अलहदा आगे उसका मैं बयान कर रहा हूँ तो इसमें आपने क्या करना है कि धमासा बूटी जो है 1 पाव, सक संबलू 50 ग्राम, हल्दी साबत 30 ग्राम, सुंड जो है 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, इन सब का आपने रिफाइंड पाउडर बना लेना है।
पाउडर बनाकर एक माशा रात को 1 कप पानी में भिगो दे, 2 कप में भिगो दे और सुबह इसको अच्छी तरह जो है वो गर्म करे। गर्म करके जब 1 कप रह जाए तो ये सुबह निहार मुंह ये मरीजा को पानी दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जल्द जो है इसका अफाका होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मैं वो उसके लिए भी बैठा हूं। जी Thank you so much, respected sir Muzammal Ali Khan, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, sir. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about this important topic.